बच्चों, आज मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा और इस मैथ में त्रिकोणमिति का सूत्र बताऊंगा कि त्रिकोणमिति जो आपको पढ़ने में आसानी हो। त्रिकोणमिति का सूत्र जानने से पहले त्रिकोणमिति होता क्या है इसके बारे में आप जानिए। इसके नाम से पता चलता है त्रि मतलब तीन, कोण का मतलब तो आप जानते ही होइएगा और मिति का मतलब माप। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति मतलब तीन कोण माप। इससे पता चला कि तीन कोणों की माप, जिसमें वह शास्त्र जहां हमें तीन कोणों के माप के बारे में पता चले उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। गणित का वह भाग जहां हमें तीन कोणों के माप से संबंधित कुछ ज्ञान अर्जन होता है। इसमें सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री है और उसके बाद आप किसी को भी इसको या फिर इस कोण को, इसको या फिर इसको आप थीटा मान सकते हैं। इसमें एक छोटी सी जानकारी जानना जरूरी है। समकोण के सामने वाले को कर्ण मतलब हाइपोटेनस कहते हैं, थीटा के सामने वाले को लंब मतलब परपेंडिकुलर कहते हैं, और ये बच गया ये तीसरा मतलब आधार, इसे बेस कहते हैं। इसमें एक छोटी सी चीज और है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यदि थीटा ये होगा तो कर्ण यही का यही होगा, कर्ण में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आधार ये हो जाएगा, लंबी ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। और देखिए इसमें पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से कर्ण स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर होता है। ये होता है तो होता है, इसको साबित भी करना आगे किया जाएगा। अभी आप इतना समझिए। तो आप ये देखिए कि h बराबर हम क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर का रूट। चूँकि स्क्वायर उधर चला गया तो स्क्वायर जब उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा। सेम वही हम यहाँ पे करते क्या कि पी स्क्वायर को इधर रहने देते और h को उधर ले जाते हैं। एच स्क्वायर घटाओ बी स्क्वायर, तो p बराबर क्या होता, फिर स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट। ठीक है, क्लियर। तो एक ये आप काम आएगा, दूसरा ये काम आएगा। तीसरा देखिए b को यहाँ रख देंगे, p को उधर ले जाएंगे, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या कर सकते हैं हम, एच स्क्वायर घटाओ पी स्क्वायर। आप इसको उतारिएगा, अभी हम जैसे जैसे लिख रहे हैं आप वैसे वैसे उतारते जाइए तो आपको अच्छा रहेगा। ठीक है, वीडियो रुक रुक के देखने से अच्छा है कि आप उतारते जाइए सीधा। अब पूछिए कि ये मैं क्यों दिया हूँ, इसका कुछ वजह है जो आपको आगे समझ में आएगा। ये तीन चीज़ आप याद रखिएगा कि यदि कर्ण निकालना हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, लंब निकालना हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, और आधार निकालना हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। तीनों निकालने बिना त्रिकोणमिति में सवाल नहीं बन सकती है। इसको लिख लीजिए और मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, अब त्रिकोणमिति के कुछ अनुपात के बारे में जानना है। तीन कोण से 6 अनुपात बनता है। जैसे ये भुजा थी ना, तीन त्रिभुज में 3 भुजा है, इस तीनों भुजाओं से एच पी और बी, इससे 6 अनुपात बनता है। पहले अनुपात को हम कह रहे हैं साइन थीटा। थीटा की जगह पे आप कुछ भी ले सकते हैं। साइन थीटा इक्वल टू होता है पी बटा एच मतलब लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा। बी बटा एच मतलब आधार बटा कर्ण, टैन थीटा। इसका स्पेलिंग थोड़ा सा साफ साफ देखिएगा। टैन थीटा इक्वल टू होता है पी बटा बी। कॉसेक थीटा एच बटा पी
सेक थीटा एच बटा बी कॉट थीटा बी बटा पी। इसको याद रखने का 2-3 शॉर्ट तरीका है। कॉसेक थीटा एच बाई पी मतलब कर्ण बाई लंब, एच बाई बी मतलब कर्ण बाई आधार, बी बाई पी मतलब आधार बटा कर्ण। इसको हम एक तरीका ये याद कर सकते हैं, लाल बटा कक्का, इसको कक्का बटा लाल। देख लीजिए, इसका मैं पूरा क, पहला अक्षर क है, दूसरा अक्षर ल है। यहाँ पे भी पहला अक्षर क, दूसरा अक्षर आकार। यहाँ पे पहला अक्षर आकार, दूसरा अक्षर ल। देखिए कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार है ना, और आधार बटा लंब, आधार बटा बी को आधार कहते हैं। यहाँ देखिए सेम इसी तरीके से करेंगे, ल बटा क, आकार बटा क, और यहाँ हो जाएगा ल बटा। देखिए लंब बटा कर्ण, साइन थीटा है ना, लंब बटा। अगर आपको ये सीरियल में लिखना है उसके बाद अपने आप आपको ये समझ में आएगा, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार। ये लंब बटा आधार हो गया, आधार बटा कर्ण। एक तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, या फिर दूसरा भी तरीका इसका है, मैं आपको वही बता देता हूँ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, बेटा मांगे कार स्कूटर। ठीक है, देखिए इसको हम लिख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, उससे भी बन जाता है। इसका है हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा पड़ा। जैसे देखिए हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा पड़ा। मतलब देखिए हिंदुस्तान तो एच, पाकिस्तान तो पी, हरा तो हरा का क्या होगा एच, भूखा मतलब बी, बी फिर ऊपर क्या होगा बी भरा तो बी, पड़ा तो पी हो गया, एच बाई पी, एच बाई बी, बी बाई पी। ठीक है, सेम इसमें भी होता है वही। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, प से पंडित मतलब पी, हर का एच, बद्री, बद्री का यहाँ बी लेंगे, हर का यहाँ एच लेंगे, प्रसाद का पी, बोल का पी, पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई पी। आप ये भी लिख सकते हैं और इसको याद रख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा पड़ा। या फिर आपको शॉर्टकट तरीका एक और बताया था, लाल बटा कक्का, कक्का बटे लाल। अब कुछ इसमें फॉर्मूला है जो आपको साबित करके दिखाएंगे हम। आप भी कर सकते हैं, जैसे एक फार्मूला से कई एक फार्मूला साबित होता है। पहले एक फार्मूला देखिए, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। तो हम साइन थीटा ये होता है, तो हम साइन थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं
1/cos थीटा, cos थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं 1/sin थीटा। एक फार्मूला से 3 बन गया। दूसरा देखिए cos थीटा sec थीटा इक्वल टू 1। तो cos थीटा का cos थीटा sec थीटा को उधर ले जाएंगे तो 1/sec थीटा। sec थीटा को यहाँ रहने दे, cos को उधर ले जाएंगे cos थीटा। तीसरा देखिए tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1। तो tan थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1/cot, क्योंकि यहाँ गुना में है तो उधर जाके भाग हो जाएगा। cot थीटा इक्वल टू 1/, ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गुना से, जैसे यहाँ पे गुना है तो उधर गया तो भाग हो गया, यहाँ पे भी देखिए गुना में है तो उधर गया तो भाग हो गया। तो यहाँ 1 से भी 2 बना दिया और 1 से यहाँ 2, 1 से यहाँ भी 2, 6 को उतार लीजिए, 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 6 हो गया और 3 ये, ठीक है। फिर और भी फार्मूला हम आपको साबित करना बता रहे हैं। पहले इसको थोड़ा सा हम साबित कर दें। ये तो बता दिए कैसे बना, लेकिन ये साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 क्यों होता है, इसका भी वजह है। वजह क्या है सो देखिए, साइन थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं p/h, साइन थीटा की जगह p/h, यहाँ गुना का चिन्ह है, गुना मतलब गुना का चिन्ह ये होता है, और कॉसेक थीटा इक्वल टू h/p। अब देखिए तो p से p कट गया, h से h कट गया, कितना आया 1, इसीलिए हम लिखते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पे भी देखिए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है b/h, सेक थीटा इक्वल टू h/b, b से b कट कर कितना, इसलिए 1 लिखते हैं, ठीक है। साबित करना आसान है इसको। कुछ फॉर्मूला और है जो मैं आपको बता देता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हम साइन को इधर ही रहने देंगे और कॉस को उधर ले जाएंगे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर देखिए साइन थीटा के स्क्वायर को इधर से उधर ले जाएंगे, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, उधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा। ये स्क्वायर था उधर जाके स्क्वायर रूट हो गया। एक फॉर्मूला से 2 और देंगे। एक चीज़ और देखिए, यदि कॉस को हम इधर आने देते हैं और साइन को उधर ले जाते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा जगह पे हम लिख सकते थे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट। ये भी साबित किया जा सकता है। सेम उसी तरह p/h मान डालिएगा, अपने आप उतना आ जाएगा। अच्छा हम करके दिखा देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं p/h का होल स्क्वायर जोड़ b/h का होल स्क्वायर। अब यहाँ तो ये हम इसको p का स्क्वायर बटा h का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर बटा h का स्क्वायर। यहाँ h का स्क्वायर का लघुत्तम हुआ h स्क्वायर, p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर। अब एक चीज़ देखिए, याद कीजिए कि p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर लिखा गया है। h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल हो गया 1, इसीलिए इतना आता है, ठीक है। क्लियर। अगला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू रहने देंगे, उधर ले जाएंगे इसको माइनस में, उधर जाके प्लस हो जाएगा।
फिर सेक थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर रूट। ठीक है, अब देखिए यदि tan को हम इधर लेते हैं 1 को उधर ले जाएं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पे हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा। तो फिर tan थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ स्क्वायर है ना, स्क्वायर उधर जाएगा तो ये रूट हो जाएगा। और क्लियर, आपको यदि समझ में ना आए कोई चीज़ तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं हमें, या फिर हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर पे भी आप भेज सकते हैं। हम आपको इसके बारे में सब कुछ और डिटेल से भी बता सकते हैं। यदि कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, अब देखिए ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, चूँकि यहाँ माइनस में है उधर जाके प्लस हो गया। अब है कॉसेक का स्क्वायर हट जाएगा, तो स्क्वायर को जब हम इधर से उधर ले जाएंगे तो स्क्वायर का उधर जाके रूट हो जाएगा। फिर देखिए कॉट को यहाँ लाने देंगे, 1 को उधर ले जाएंगे, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, फिर कॉट थीटा, चूँकि यहाँ माइनस प्लस में था तो उधर जाके माइनस हो गया, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, ठीक है क्लियर। अब देखिए यहाँ पे एक फार्मूला से 4 फार्मूला, इसको भी हम उसे ही साबित कर सकते हैं। यहाँ पे मान डालेंगे एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, और यहाँ पे बी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर, मतलब बी बाई पी जब मान डालेंगे तो अपने आप 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी और भी यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब कुछ फार्मूला इसमें और है जो आपको लिखवाना जरूरी है, उसके बाद टोटल फार्मूला ही हो जाएगा लगभग। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा। से फार्मूला ये भी है, 2-4 फार्मूला और भी आपको देना लिखवाना पड़ेगा हमको। जैसे एक फार्मूला ये होता है टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कोस थीटा, या फिर सेक थीटा बटे कोसेक थीटा। दूसरा कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बटा साइन, इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा बटे सेक थीटा। ठीक है, आप इसको उतार लीजिए, उतर गया। अब देखिए कुछ और है फार्मूला 2-4। साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी,
कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। हमारा अक्षर थोड़ा सा समझ में ना आए तो मैं जो बोलता हूँ उसको सुनिएगा। ये कॉस ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू साइन बी, साइन 2a 2 साइन ए कॉस ए। चूँकि बोर्ड पे लिखने से अक्षर गड़बड़ हो जाती है इसलिए थोड़ा सा अक्षर साफ नहीं आता होगा। कॉस 2a कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। बस इतना ही फार्मूला रखिए। आगे मैं आपको बताऊंगा कि इन फार्मूलाओं पे सवाल कैसे बनेगी, लेकिन इससे अधिक फार्मूला नहीं है, 2-4-5 फार्मूला और है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इतना ही पे आपका टोटल त्रिकोणमिति 9th-10th का बन जाएगा यदि आप इसको एक बार ध्यान से देखें और याद कर ले तो। ठीक है, उतार लीजिए इसको।